युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 84। अब टाइम सुबह के 11 बज चुके थे। कमरे में कपड़ा उनका पहले से ही रखा था। उन दोनों ने आज सेम कलर के कपड़े पहने। मन्नत ने पहले ही चूज करके रखी थी। स्काई ब्लू कलर के दोनों पहन लिए। युग को भी उसकी पसंद अच्छा लगा। मन्नत मिरर में देखते हुए खुद के मेकअप करने लगी, क्योंकि कहीं कहीं उसके गर्दन पर बाइट के निशान अभी भी दिख रहे थे, जिससे मन्नत ने मेकअप करके छुपा लिए। युग उसे देख मुस्कुरा रहा था और थोड़ी देर के बाद वे दोनों कमरे से बाहर निकले। जब वे दोनों नीचे आए तो मैनेजर और वेटर मिलकर उनके लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया और वह दोनों आधे घंटे तक ब्रेकफास्ट किए। उसके बाद शेरा बाहर कार लेकर खड़ा था, क्योंकि उन्हें अब घर जाना बहुत ज़रूरी था, वरना दादी उन पर गुस्सा करने लगेंगी। वे दोनों कार में जाकर बैठ गए। युग अपना मोबाइल खोला तो उसे दुनिया भर के मैसेज आ रहे थे, पर वह मोबाइल वापस बंद करके रख दिया। युग रास्ते में मन्नत से पूछा कि तुम्हें आज तो बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, जिससे मन्नत अपनी पलकें झपका दी। युग अच्छे से समझ रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वह कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि सवाल युग के बर्थडे का जो था। युग भी समझ रहा था कि इस बार उसने बहुत टाइम तक इंटीमेट रहा, जिसके चलते उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। और कुछ ही घंटों में वे लोग मेंशन आ पहुँचे। इधर मेंशन में भी जोरों शोरों की तैयारी चालू था। हर कोई युग के सरप्राइज़ देने के लिए तैयारी कर रहा था। जैसे काव्या अभी से केक बनाना चालू कर दी। दादी ने उसके लिए आलू पूरी बनाने का सोचकर हर कोई अपना अलग अलग चीज़ लेकर बैठा हुआ था। आज राहुल भी ऑफिस नहीं गया था। मेंशन पूरा भरा सा दिख रहा था। सभी सर्वेंट हर चीज़ सजा रहे थे। मीरा जी ने शाम के डिनर पर मन्नत के फैमिली को इनवाइट किया था, और यह बात उन्होंने किसी को नहीं बताया, ना मन्नत को ना ही युग को। कांदेवली अग्रवाल हाउस, दोपहर का वक्त। जब मीरा जी ने केशव जी को कॉल करके इनवाइट किया, तब वह भी बहुत खुश हो गए और उन्हें बहुत अच्छा लगा कि युग के बर्थडे में उन्हें जाने का मौका मिल रहा है। इसलिए वह और सीमा जी युग के लिए कपड़े और गोल्ड का चेन लेने मार्केट चले गए। वहीं पीहू अभी अभी कॉलेज से आई थी और उसे मयंक का कॉल आ रहा था कि वह उससे मिलना चाहता है। तुम्हारा वक्त नहीं लूँगा, बस आधे घंटे के लिए। केशव जी ने पीहू को रेडी होने के लिए कह दिया था, क्योंकि शाम को उन्हें जल्दी निकलना जो था, और पीहू अपने लिए शाम को कपड़े पहनने का तैयारी करने लगी। पीहू मयंक के साथ चली जाती, पर उसकी मम्मी का कॉल जो आया था कि घर आज जल्दी आ जाए और हमें मन्नत के घर जाना है। ये सुनकर पीहू ने मयंक को डायरेक्ट आज मना कर दी कि वह आज नहीं आ सकती, और जब उसने यह बताया कि युग का बर्थडे है और आज उनके घर वालों ने पार्टी पर बुलाया है, ये सुन मयंक को बहुत बुरा लगा कि पीहू युग और मन्नत की वजह से उसे मना कर रही है। वह इतना अंदर से चिढ़ गया था और वह जानबूझकर जिद करने लगा। वह अभी के अभी मिलना चाहता है। वह देखना चाहता था कि पीहू किसे चूज करती है। पीहू भी अपनी जिद पर अड़ी थी और उसने बार बार ना का रट लगाने लगी कि वह नहीं आ सकती, और फाइनली उसने डिसीजन लिया कि वह नहीं जाएगी, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका था और उन्हें जाना भी था। अगर वह मयंक से मिलने गई और उसके मम्मी पापा आ गए तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, जिसके चलते वह साफ शब्दों में मयंक को मना कर दी। वहीं मयंक कॉल कट होने के बाद अंदर से तिलमिला उठा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ में अब वह सभी के ऊपर गुस्सा करने लगा। मयंक गुस्से में खुद से बोला, बहुत पछताओगी पीहू अग्रवाल, तुमने मुझे मना किया और अपनी बहन को चूज किया। तुम्हें इसकी तो सज़ा ज़रूर मिलेगा। इधर पीहू ने अपने लिए एक नेवी ब्लू कलर का अनारकली ड्रेस निकाली शाम को पहनने के लिए, और कुछ ही देर में केशव जी सीमा जी आए
और वह लोग भी शाम को बजाज मेंशन जाने की तैयारी करने लगे। शाम का वक्त बजाज मेंशन, देखते देखते दिन बीत गया। कैसे दिन बीता किसी को नहीं समझा, क्योंकि सारे लोग बिजी थे। यूं ही छुई मुई की तरह शाम हो गया। दादी, मीरा जी और काव्या, मन्नत चारों किचन में जुटकर युग की मनपसंद के खाना बना रहे थे। शाम के 6:30 बजे केशव जी अपनी फैमिली को लेकर बजाज मेंशन पहुंच गए। युग और राहुल इस वक्त लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे थे और तभी एक गार्ड अंदर गया और युग से बोला कि बाहर मैडम के फैमिली आई हुई है, क्या उन्हें अंदर भेज दूं? ये सुन युग अपनी आंखें छोटी कर लिया, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं कि मन्नत की फैमिली यहाँ क्या कर रही है। गार्ड युग के बोलने का इंतजार ही कर रहा था कि उतने में मीरा जी किचन से बाहर आई और आते ही उन्होंने गार्ड से कहा, मेहमानों को इज्जत के साथ अंदर लेकर आओ। युग अपनी मॉम की आवाज़ सुनी। युग मीरा जी की तरफ देखने लगा। वहीं मीरा जी आगे आकर युग से बोली, युग, मैंने ही मन्नत के परिवार वालों को इनवाइट की हूँ। मैं चाहती हूँ अब हम रिश्तेदार बन चुके हैं और हमें रिश्ते अच्छे से निभाना चाहिए। जब मीरा जी ने बताया कि मन्नत के फैमिली को उन्होंने इनवाइट किया है तो युग चुप हो गया। उसे देख ऐसा लग रहा था ना वह खुश है और ना ही दुखी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और मीरा जी का परमिशन पाकर गार्ड वहाँ से चला गया और मन्नत के फैमिली को इज्जत के साथ मेंशन के अंदर लेकर आया। मीरा जी अपनी बेटे की आदतें अच्छे से पता है कि वह लोगों का कैसे डिसरिस्पेक्ट करता है, इसलिए मीरा जी ने युग को समझाते हुए बोली, मन्नत की फैमिली वालों के साथ इज्जत से पेश आना। वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कोई दुश्मन नहीं। और कभी मन्नत के पिताजी ने अगर तुम्हारा मन दुखाया भी होगा तो तुम भी कोई कम नहीं हो, क्योंकि तुमने उनकी बेटी के साथ जोर ज़बरदस्ती से शादी किया है। तो कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए चुप नहीं रह सकता। जब अपने बच्चे के बाप बनोगे तब तुम्हें यह बात समझ में आएगा। मीरा जी की बातें युग अच्छे से समझ रहा था। वहीं मीरा जी आगे बोली, तुम भी उनके बेटे जैसे हो तो इज्जत से पेश आना, जैसे कि हम लोगों के साथ आते हो। मीरा जी की बातें युग एकदम चुपचाप सुन रहा था और वह मन ही मन सोचने लगा, आज तक तो मन्नत के पिताजी ने ऐसा कुछ उसके साथ गलत किया ही नहीं। हाँ, ये सही है कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत प्रयत्न किया मन्नत युग से दूर करने के लिए, पर युग के पावर के आगे नाकामयाब रहे। तभी गार्ड अपने साथ मन्नत के फैमिली वालों को अंदर लेकर आया और केशव जी अंदर आते ही मीरा जी से हाथ जोड़ते नमस्ते किए। मीरा जी ने भी हंसते हुए उनका स्वागत की। युग जो सोफे पर शान से बैठा था, अब वह बेमन से उठा और धीरे धीरे चलते हुए केशव जी के पास गया और झुककर उनका पैर छुआ। उसके बाद सीमा जी के पैर छुए। बदले में उन दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया। केशव जी को भी आज यकीन नहीं हो रहा, यह मगरूर आज झुक कैसे गया। वह भी पैर छू रहा है, पर जो भी हो मन ही मन बहुत खुश थे कि इस घर की औरतों का संस्कार है कि अंदर से इंसान है पर दिखता सबको जानवर जैसा। राहुल भी सोफे से उठा और केशव जी और सीमा जी के पैर छुए। बदले में उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। केशव जी मेंशन के चकाचौंध देख रहे थे कि तभी मन्नत और दादी किचन से बाहर निकली और मन्नत की नज़र जैसे लिविंग एरिया में गया और अपनी फैमिली को देख आंखें फाड़ कर देखने लगी, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि उसकी फैमिली आने वाली है। मीरा जी ने किसी को भी नहीं बताया था और तेज़ी से भागते हुए उनके पास गई। तभी उसकी नज़र युग और राहुल और मीरा जी सभी के ऊपर गया और वह 2-4 कदम पीछे ही रुक गई और युग को देखने लगी। वहीं युग की नज़र भी मन्नत पर ही था, वह मन्नत को ही देख रहा था। मन्नत का यूं ही रुक जाना युग समझ गया और केशव जी की तरफ देख बड़े नरमी से बोला, अब सब बैठिए। युग के मुंह से अपनी फैमिली के लिए
इज्जत सुन तो मन्नत का दिल तितली की तरह फड़फड़ाने लगा और वह दौड़ते हुए केशव जी के पास जाकर गले लग गई। उसके बाद सीमा जी के पैर छुए। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे को टाइटली हग कर ली। घर का माहौल बहुत खुश मिजाज बन गया था और मन्नत पीहू को लेकर मेंशन में घूमने लगी क्योंकि पीहू को मेंशन देखना था। मन्नत ने उसे मेंशन का कोना कोना दिखाया कि इस मेंशन में क्या क्या है। स्विमिंग पूल से लेकर थिएटर, मेंशन में जो भी उसके अंदर था सब दिखाया। शाम के 7:30 बजे 7 बजते ही मेंशन के सभी लाइट ऑन कर दिए गए थे जिससे पूरा मेंशन जगमगा रहा था। रौनक अपने हाथ में बड़े से रेड कलर का गुलाब के फूलों बुके लेकर मेंशन में दाखिल हुआ। अब तो मेंशन का माहौल और भी सुनहरा हो गया। सिर्फ रौनक की ही कमी थी जो कॉमेडी करने में माहिर है। उसने युग को बुके देते हुए घुटने के बल बैठ उसे प्रपोज करने लगा। ये देख तो पूरे लोग हंसने लगे। वहीं युग उसका यह हरकत देख अंदर से चिढ़ रहा था और रौनक को पता था इतने लोगों के सामने युग उसे कुछ नहीं बोल सकता। अगर उसने कुछ कहा कि तो दादी और मीरा जी उसकी क्लास लगाने में पीछे नहीं हटेंगी, जिसका फ़ायदा रौनक अच्छे से उठा रहा था। रौनक घुटने के बल बैठी युग पे कमेंट करते हुए कहा, और मेरी जाने मन, मेरी धन्नो, मेरी गुलाबो, कहाँ थी तुम? माना तुम्हारी बीवी है और मैं तुम्हारी फर्स्ट मिस्टीरियस हूँ तो क्या हुआ, मुझे टाइम नहीं दे सकते? इस बात पर तो सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। वहीं राहुल रौनक कंधे पर हाथ रख बोला, अब बस कर, नहीं तो थोड़ी देर के बाद तुझे खाना भी नहीं खाया जाएगा। युग उसके हाथ से बुके लेकर साइड के टेबल पर रख दिया और उसे घूरकर देख रहा था। अगर सच में यहाँ लोग नहीं होते तो न जाने और कितने पंच उसके मुंह पर दे मारता। रात के 8:10 सभी लोग रेडी हो गए थे। मन्नत कांचीपुरम की मल्टी कलर साड़ी पहनी थी जिसकी प्राइस आज के डेट में 1.5 लाख के ऊपर था और उसी के साथ उसने आज गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हुई थी। गले में हार के सेट, हाथों में सोने के कंगन और मेकअप भी उसने एकदम क्लासिक टाइप किए थे। बालों में फूलों के गजरा और आज एकदम नई नवेली दुल्हन दिख रही थी जैसे आज उसी का बर्थडे हो। युग भी वाइट और पिंक कलर के कुर्ता पैजामा पहना हुआ था जिसमें वह बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। मन्नत जब वह सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई तो सबकी नज़र उसी पर टिका था। जब सीमा जी ने देखा तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी सौतेली बेटी अब देखो कैसी महारानी की तरह रह रही है। वो अपने मन ही मन कहने लगी, सच में इस लड़की ने अपनी तकदीर ऊपर से अच्छा लिखवा कर आई है जो इसे इतना अमीर खानदान मिल गया। वहीं मोनिका जो 1 पीस गाउन पहनी थी वो मन्नत को देख न जाने क्यों आज उसे उससे जलन होने लगा था। उसका अब नीचे रुकने का मन नहीं हो रहा और वह सभी को एक्सक्यूज़ मी बोलकर कमरे में चली गई। वहीं रौनक मन्नत से फ्लर्ट करते हुए बोला, माय डियर फ्रेंड्स, तुम्हें इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत था? अभी तो तुम बहुत छोटी हो। रौनक इतना बोल युग को देखने लगा जो खा जाने वाली नज़रों से उसे घूर रहा था। वह सच में आज रौनक की हरकतों को बहुत बर्दाश्त कर रहा था। इस वक्त लिविंग एरिया में बहुत लोग थे और रौनक बीच में खड़ा होकर कॉमेडी किए जा रहा था। रौनक सभी के तरफ देख फिर से बोला, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो तो मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। उसकी बातें सुन सभी लोग अपनी अपनी आईब्रो से उड़ा लिए कि इससे अब उसको क्या प्रॉब्लम हो गया। सभी को अपनी तरफ देखता देख रौनक आगे बोला, आप सब मेरे लिए मन्नत की तरह लड़की ढूंढ के मेरी शादी करवा दीजिए। आई कांट वेट, मुझे शादी करना है। मुझे भी वाइफ चाहिए जो मेरे बर्थडे पर मुझे पार्टी दे। उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था बल्कि सभी ने उसको दुख जताते हुए कहा, तेरा मन कहीं एक जगह टिकता तो हो तो तेरे लिए लड़की ढूंढे। खुद कबूतर की तरह यहाँ वहाँ फड़फड़ाता रहेगा तो कौन सी लड़की तेरे साथ आएगी। इसके बाद दादी बोली, पहले तो खुद आदमी बन जा, ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे।
फिर मैं अपने गांव जाकर तेरे लिए कोई लड़की देख तेरी शादी करवा दूंगी। दादी की बातें सुन सभी लोग हंसने लगे। वहीं रौनक उदास होते हुए बोला, दादी मैं मेल हूँ, अब मुझे कैसे आदमी बनना चाहिए। अब अब्रॉड में लड़कियाँ मुझसे खुश हो जाती थी, पर यहाँ पर तो कोई मुझे भाव नहीं दे रही। लास्ट वाली लाइन उसने बहुत स्लो बोला था, जो कि दादी ने नहीं सुना, बल्कि किसी ने भी नहीं सुना। अब मीरा जी ने कहा कि अब बस भी करो, लेट हो रहा है और सभी को खाना भी खाना है। इस वक्त जितने भी वहाँ पर लड़के और महिलाएं थी, सभी ने साड़ी पहनी थी, सिर्फ मोनिका और पीहू को छोड़कर। सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे। रात के 8:25 पर काव्या और मन्नत मिलकर लिविंग एरिया से केक लेकर आई। उन दोनों ने मिलकर युग के लिए केक बनाया था। ये केक 3 फ्लोर का था और साथ में उन्होंने और भी अलग फ्लेवर के केक बनाए थे। मीरा जी ने युग से कहा, युग अब जल्दी से काटो, सभी को खाना खाना है। युग केक के पास खड़ा हो गया और बाकी लोग उसके आसपास खड़े थे। युग हाथ में नाइफ उठाया और तीनों के बारी बारी से केक काटा और आज भी उसने सबसे पहले केक दादी और अपनी मॉम को खिलाया। और जब तीसरी बार उसके हाथ में केक उठा लिया तो दूर खड़े शेरा के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे शेरा को खिलाने को कोशिश किया तो शेरा एक नज़र सभी की तरफ देखने लगा। वह ये बात तो अच्छे से जानता है कि उसका बॉस उसके ऊपर जान निछावर करता है, पर अब तो वह खुलेआम जताने भी लगा। शेरा ने युग के हाथ से केक खा लिया और उसको बर्थडे विश किया। सभी लोग एक एक करके आगे जाकर युग को विश कर रहे थे और केक खिलाने लगे, पर युग ने केक ज़्यादा नहीं खाया। वह डायरेक्ट मना कर रहा था। जब केशव जी युग के सामने आए और उन्होंने अपने हाथ से कपड़े और गोल्ड का चेन दिया, यह देख युग उन्हें बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वह मना करते हुए बोला, नहीं मुझे यह सब नहीं चाहिए। केशव जी बोले, अब तुम हमारे दामाद हो और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारी खातिरदारी करें, और मैं ये भी चाहता हूँ कि दामाद की तरह ना मेरे बेटे की तरह हमारे घर भी आया करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। युग कुछ नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि उनका गिफ्ट ले भी नहीं रहा था। तभी उसे दादी की आवाज़ सुनाई दिया, बेटा ले लो, तेरे लिए उन्होंने प्यार से लाया। दादी की आवाज़ सुनी युग उनके तरफ देखा और फिर केशव जी के हाथ से गोल्ड का चेन उनके हाथों से पहन लिया। मन्नत अंदर से बहुत खुश हो गई। सच में आज उनका परिवार एकदम हैप्पी लग रहा था। तभी राहुल शेरा की तरफ देख बोला, शेरा तुम अपने बॉस के लिए कुछ लाइन बोल कर दिखाओ। राहुल का इतना कहना कि सभी लोग शेरा को कहने लगे कि हाँ वह अपने बॉस के लिए आज एक लाइन तो बनता है, पर शेरा साफ साफ मना कर दिया कि अपने बॉस के बारे में सभी के सामने कुछ नहीं कह सकता। पर काव्या, राहुल, रौनक सभी लोग जिद करने लगे और शेरा एक नज़र अपने बॉस की तरफ देखा। युग के होठों पर हल्का स्माइल था। शेरा को बहुत अजीब लग रहा था सबके सामने युग के बारे में बोलने के लिए, पर वह हिम्मत करके बोलना स्टार्ट किया। मोहब्बत करना है, फिर से करना है, बार बार करना है, 1000 बार करना है, लेकिन सिर्फ अपने बॉस से ही करना। शेरा के मुंह से ये लाइन सुन एक साथ सभी लोग तालियां बजाने लगे। वहीं युग हल्का ही सही पर मुस्कुरा दिया। उसके बाद मीरा जी ने रोमा से कहवाकर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगवाया। 3 सर्वेंट मिलकर टेबल पर डिनर लगा रहे थे। अब खाने की खुशबू पूरे लिविंग एरिया में फैल चुका था। मीरा जी ने बड़े प्यार से ही सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कही। सबसे पहले उन्होंने मन्नत की फैमिली वालों को बैठाया। उसके बाद सभी लोग एक एक साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। उसके बाद मीरा जी और मन्नत दोनों मिलकर सभी को खाना सर्व कर रही थी। पहले तो दादी के हाथों का बनाया हुआ आलू पूरी सभी के प्लेट में रखा। उसके बाद सभी के डिश निकाल रहे थे। नॉन वेज, वेज
सभी टाइप का डिश बना हुआ था। कुछ ही देर में सभी लोग ने खाना खाना स्टार्ट कर दिए। खाने के तारीफ भी की, सबसे ज़्यादा दादी की, क्योंकि उनके हाथ की आलू पूरी कमाल का बना हुआ था और दादी को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बहू की 1000 कमियाँ निकाली, पर किसी की हिम्मत नहीं हुआ कि दादी के बीच में दखल दे। मीरा जी और दादी दोनों ने अपनी हार मान लिए कि दादी के आगे उनका खाना फीका है। 1 घंटे के ऊपर लगा सभी को खाना खाने के लिए। उसके बाद सभी लोग लिविंग एरिया में बैठकर थोड़ी देर और बातें की। अब टाइम रात के 10 बज चुके थे। केशव जी ने हाथ जोड़कर सभी से अलविदा लिया और उन्हें छोड़ने के लिए सभी लोग मेंशन से बाहर तक आए। युग ने शेरा से कहा, शेरा, तुम सभी को सही सलामत घर तक छोड़ कर आओ। केशव जी मना कर रहे थे, पर मीरा जी ने कहा, युग सही कह रहा है, अब काफ़ी रात हो गया और आप लोगों को घर जाने के लिए टाइम भी लगेगा। मन्नत भी आगे आकर अपने पापा से बोली, पापा, माँ और युग सही कह रहे हैं, आप लोगों को शेरा छोड़ देगा, आप जल्दी घर पहुँच जाएंगे। सभी की बातें सुनकर केशव जी मान गए। शेरा उन्हें अपने कार में बिठाकर घर छोड़ने के लिए कांदिवली चला गया। रास्ते में पीहू ने अपना मोबाइल ओपन किया तो देखी बहुत सारे मयंक का गुस्से में मैसेज आया था। गुस्से में उसने बहुत कुछ मैसेज में लिखा था। गुस्सा वाला इमोजी भी ढेर सारा भेज दिया था। उसका मैसेज देख पीहू मुस्कुराने लगी और उसको मुस्कुराता देख सीमा जी पूछ पड़ी। पीहू ने तुरंत बात बदल दी। कुछ ही देर में वे सभी लोग अपने घर पहुंच गए और शेरा उन्हें छोड़कर वापस मेंशन के लिए निकल पड़ा। पीहू अपने कमरे में पहुंची और उसने सबसे पहले अपना कपड़ा चेंज की और दरवाज़ा बंद करके मयंक को कॉल लगाई, पर मयंक उसका कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके चलते पीहू बार बार उसे कॉल कर रही थी। उसके लगातार कॉल करने से मयंक इरिटेट होकर उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। मयंक का इतना गुस्सा देख पीहू को बहुत बुरा लगा और वह अपने मन में सोचने लगी, जब भी मयंक उसे बुलाता है तो वह दौड़ती चली जाती है। अगर एक दिन नहीं गई तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। पीहू ने भी बहुत सारा गुस्से में उसे मैसेज कर दी। जब वह अपना मोबाइल ऑन करेगा तो देखेगा उसने गुस्से में बहुत कुछ लिखा था, पर बाद में उसका गुस्सा ठंडा होने की सोचने लगी। जो भी हो, मयंक उससे प्यार करता है और बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए तो उस पर गुस्सा करता रहता है और उसकी नाराज़गी भी पीहू को बहुत अच्छा लगता था। पीहू बेड पर जाकर लेट गई और मयंक को मिस करने लगी। वह लगातार करवट बदल रही थी, अपने और मयंक के बीच का इंटीमेट वाले मोमेंट को याद करने लगी। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गया। अब उसे भी ये सब बहुत अच्छा लगने लगा था। जब भी मयंक के करीब जाती और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसे तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल उसका और मयंक का शादी होने ही वाला है। मयंक जब भी बोलता था वह उसके साथ इंटीमेट हो जाती और धीरे धीरे उसकी बॉडी को अभी इन सब चीज़ों का आदत लग चुका था। चाहकर भी दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। यही सब मयंक के बारे में सोचते सोचते सो गई। इधर बजाज मेंशन में अब रात के 12 बज चुके थे। दादी को छोड़कर अभी तक कोई सोया नहीं था। काव्या, मन्नत और रौनक, राहुल सभी लोग गार्डन एरिया में थे। मीरा जी इन सबको सोने के लिए 2 बार बोल चुकी थी, पर कोई भी अभी तक सोया नहीं था। उसके बाद मीरा जी मेंशन के अंदर आ गई और सर्वेंट को सभी चीज़ समेटने के लिए कहा और वह अपने कमरे में चली गई। गार्डन में लाइटिंग की रोशनी से काव्या और मन्नत दोनों फ़ोटो निकलवा रही थी और उनका फ़ोटो शूटर रौनक बना हुआ था। वे दोनों इतनी देर से फ़ोटो निकलवा रही थी कि युग काफ़ी देर पहले कमरे में आ गया। राहुल उनकी नौटंकी अभी भी देख रहा था। वह भी थक हार कर अपने कमरे में चला आया।
इन तीनों न जाने कितने सारे पोज चेंज करके फ़ोटो निकाल रहे थे। फ़ोटो शूट करना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इधर युग अपने कमरे में आया और अपने कपड़े चेंज करके पहले तो फ्रेश हुआ, उसके बाद मोबाइल ले बेड पर पिल्लो के सहारे लेटा और मोबाइल चेक करने लगा। देखते देखते अब रात के 1 बज चुके थे, पर मन्नत अभी तक कमरे में नहीं आई और युग अपने लैपटॉप में ईमेल चेक करने में इतना खोया था कि उसका ध्यान ही नहीं गया और जैसे उसने टाइम देखा तो वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला। तो ऊपर कॉरिडोर से झांककर नीचे देखा तो जहां लिविंग एरिया में अब कोई नहीं था सिवाय 2 सर्वेंट को छोड़कर। युग वापस कमरे में गया और बालकनी में जाकर वहां से देखा तो अभी भी तीनों ठहाके मारकर हंस रहे थे, साथ ही साथ में उनका फोटो शूट चालू था। युग सच में उन तीनों के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने अपना मोबाइल ले तुरंत मन्नत को कॉल लगाया और वहीं से खड़ा हो बालकनी में से मन्नत को ही देख रहा था और जैसे मोबाइल का रिंग बजने लगा कि युग को कमरे में से ही आवाज़ आया और वह कमरे में वापस आया तो देखा मन्नत का मोबाइल सोफे पर पड़ा है। यह देख युग और भी चिढ़ गया। उसने तुरंत काव्या को कॉल लगाया और लगाते हुए वह बालकनी में वापस आकर खड़ा हो गया। काव्या के पास मोबाइल था और उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। इधर से युग गुस्से में बोला, क्या तुम लोगों को सोना नहीं है? युग की आवाज़ से ही काव्या समझ गई कि वह गुस्से में बोल रहा है और उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और जैसे उसने ऊपर देखी तो उसे युग बालकनी में दिख गया क्योंकि बालकनी का लाइट ऑन था। उसके नज़रों को फॉलो करते मन्नत और रौनक भी बालकनी की तरफ देखने लगे। इधर से युग वापस बोला, मोबाइल मन्नत को देना। काव्या ने तुरंत मोबाइल मन्नत की तरफ बढ़ाई और मन्नत काव्या के हाथ से मोबाइल ली और वापस बालकनी की तरफ देखते बोली, हम 2 मिनट में तुम मुझे कमरे में दिखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, नहीं तो मैं नीचे आया। युग ने अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया, अधूरा ही छोड़ दिया। कॉल तुरंत काट दिया। मन्नत ने मोबाइल काव्या की तरफ देती हुई बोली, जल्दी चलो नहीं तो तुम्हारा डेविल भाई मेरा जान ले लेगा। मन्नत अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए आगे चलने लगी। वही रौनक उससे बोला, अरे क्यों जा रहे हो, 1-2 फोटो और तो निकालते। काव्या बोली, कल निकाल लेंगे, आज नहीं। मन्नत तेजी से चलते हुए मेंशन के अंदर आई और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर पहुंची और जल्दी से कमरे के अंदर गई और धीरे से दरवाज़ा बंद किया और जैसे पीछे पलटी कि युग सामने ही खड़ा था। मन्नत को पता था कि युग गुस्से में है तो वह जानबूझकर हंसते हुए उसके पास में आई और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल चिपक गई। युग तुरंत उसकी बाहें पकड़ तुरंत दूर किया और फटकार लगाते हुए बोला, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो? तुम्हें टाइम नहीं दिखाई दे रहा? 1 बज चुके हैं, तुम्हें अभी भी फ़ोटो निकालने का पड़ा है? मन्नत बच्चे की तरह पाउट बनाते हुए बोली, ज़्यादा नहीं निकाली, सिर्फ 200 ही फ़ोटो निकाले। इतना बोल मन्नत वापस से चिपकने लगी। ये सुन अजीब तरीके से फेस बना लिया और बोला, तुम्हें शर्म वर्म है ये बोलने के लिए कि 200 फ़ोटो निकाले और अभी भी तुम्हें कम लग रहा है। मन्नत थोड़ी सी उससे दूर हुई और बोली, अच्छा ठीक है, अब बस भी करो, अब प्लीज़ मेरी हेल्प करो मेरे कपड़े चेंज करने में। इतना बोल मन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ गई। युग वहीं खड़ा था, उसके नखरे देख रहा था। वहीं मन्नत अपने हाथ के कंगन उतार रही थी। मन्नत पीछे पलटी और युग की तरफ देखते फिर से बोली, प्लीज़ युग मेरे बालों में से ये गजरा निकाल दो। मन्नत हाथों से चूड़ियाँ उतारी, उसके बाद उसने अपने गले के हार उतारी। वहीं युग उसके पीछे जाकर खड़ा होके उसके बालों में से गजरा निकाला और उसके बाल खोल दिए। उसके बाद मन्नत ने उसे साड़ी का पिन भी निकालने के लिए बोली। उसने जगह जगह जो लगाई थी, युग ने उसके साड़ी का पिन भी निकाला।
मन्नत ने साड़ी भी वहीं निकाल दी और जल्दी से भागते हुए वॉशरूम में चली गई और उसने बाकी के कपड़े निकाल नाइट गाउन पहनकर बाहर आई और उसने अपने मेकअप भी साफ कर लिए। युग पहले से ही बेड पर लेट गया। मन्नत उसके ऊपर जाकर लेट गई और उसके होठों पर किस करते हुए बोली, युग आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सच में बहुत अच्छा लगा अपनी फैमिली को देखकर। युग अपने हाथ से उसके बाल को कान के पीछे करते हुए बोला, हाँ आज का दिन बहुत अच्छा था। काफ़ी देर तक दोनों ने किस किया। उसके बाद युग मन्नत से बोला, अब सो जाओ वरना मेरा सोया हुआ शेर उड़ जाएगा, फिर तुम्हें तकलीफ़ देगा और मैं नहीं चाहता कि आज भी तुम्हें तकलीफ़ हो। मन्नत उसके चेस्ट पर हल्का पंच मारने लगी। यूं ही मस्ती करते करते दोनों सो गए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्लीज़।